Hi friends, welcome back to my channel. We have started with the vector. In that vector we are dealing with the cross product. Now we have studied characteristics of cross product. Now how to apply cross product. Now first question. Very simple. A bar is given, B bar is given and find A bar cross B bar. So A bar cross B bar is basically बंगला. तो बंगला बनाएंगे हम लोग. अब सीखना है कि ये ए बार क्रॉस बी बार ढूंढने का तरीका क्या है, डिटर्मिनेंट कैसे डील करते हैं. तो ये बंगला बनाया, बंगले में सबसे ऊपर आएगा आई जे और के. नीचे ए पहले लिखा है तो ए के कोएफिशिएंट विच इज 2, -3 एंड 4 और फिर 3, 2 एंड 3. तो पहले तो ये लिखने का कैसे वो समझना है. ए बार पहले दिया है, इसके लिए ए बार के कोएफिशिएंट, बी बार बाद में दिए तो बी बार के कोएफिशिएंट. नाउ अल्टीमेट टेक्निक जिससे कभी भी रॉन्ग नहीं होगा वो कुछ ऐसा है. ये आई के आगे प्लस लिख दो, जे के आगे माइनस लिख दो और के आगे प्लस लिख दो. जब मैं लिखूंगा प्लस आई कैप तो आपको आई का कॉलम और आई का रो नहीं देखना है, ये दोनों हटा दो पिक्चर में से. तो हम लोग को जो नंबर्स दिख रहे हैं वो नंबर लिखेंगे विच इज -3, 4, 2, 3. नाउ माइनस जे लिखना है इसके बाद और वापस से कुछ नंबर लिखने. कैसे? तो जे का कॉलम, जे का रो हटा दो इधर से. तो हम लोग को जो नंबर्स दिख रहे हैं वो लिखना है 2, 4, 3, 3. के कैप में भी सेम काम. के क्या रो कॉलम हटा दो, 2, -3, 3 एंड 2 ये बचा है. ये पहला स्टेप होता है. देखो घाई करने जाओगे ना अल्टीमेट रॉन्ग करके आओगे. नाउ प्लस आई कैप. अब जब इसको सॉल्व करना है तो दो ब्रैकेट बीच में माइनस साइन, सेम दो ब्रैकेट बीच में माइनस साइन, दो ब्रैकेट बीच में माइनस साइन. अब क्या करना होता है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है. -3 इंटू 3 विच इज -9 एंड 4 2 ये 8. पहला ब्रैकेट इधर से लिखना है -9 और फिर -8. 3 2 6 और 4 3 12. 2 2 4, 3 3 9 विथ माइनस साइन. नाउ इसका आंसर प्लस आई, इसका आंसर आया -17 माइनस जे, इसका आंसर आया -6 और इसका आंसर ये बेसिकली प्लस होगा तो 13. तो आंसर आया -17 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 13 के कैप. दिस इज द डिटर्मिनेंट. और ये प्रोसेस जो मैंने स्टेप किए वही फॉलो करोगे तो ही करेक्ट आएगा, नहीं तो गड़बड़ करोगे. क्योंकि हम बीच में इधर कभी कभी माइनस लिखना भूल जाते हैं, कभी पीछे वाला माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस करना भूल जाते हैं. तो दीज आर दी मिस्टेक्स जो अवॉइड करना है. नाउ सेकेंड केस में ए बार एंड बी बार आर गिवन आर पैरेलल. पैरेलल वर्ड जब होगा ना तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट के पास जाऊंगा. जब परपेंडिकुलर होगा तो मैं डॉट प्रोडक्ट के पास जाऊंगा. पैरेलल होगा क्रॉस प्रोडक्ट के पास जाऊंगा. अब क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर 0 लाना है, लेकिन ये प्रोसेस ही नहीं करूँगा. मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ कि इससे फटाफट काम कैसे होता है. सो व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर तो हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे, कोएफिशिएंट्स आर इन प्रपोर्शन. अब कोएफिशिएंट आर इन प्रपोर्शन का मतलब करना क्या होता है, तो आई वाले दोनों कोएफिशिएंट जो है ना 2 और 5 उसको कुछ ऐसा लिख दिया 2/5 इज इक्वल टू
4 बाय माइनस पी, 4 बाय माइनस पी। तीसरा होता तो एक और लिख देते, तो आई के कोएफिशिएंट प्रोपोर्शन, ये जे के कोएफिशिएंट, के कोएफिशिएंट, वैसा लिखना होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -2p इक्वल टू 20, तो p का वैल्यू आ गया -10, ये p का वैल्यू आ गया। मैंने क्वेश्चन अभी तक पढ़ा ही नहीं, p दिखा, p ढूंढ लिया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ b, नाउ आई कैन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ b, क्योंकि p का वैल्यू मिल गया है मुझे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ट्रिपल एस अप्लाई करेंगे, आंसर आएगा। आंसर निकालो, कमेंट बॉक्स में लिखो। तो ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। नाउ नेक्स्ट थर्ड JEE क्वेश्चन, ए बार क्रॉस बी बार, लेकिन आजू बाजू जो लाइन बना है दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार is equal to √3 times of a bar dot b bar, then find angle between a bar and b bar. Okay, we'll start with the calculations. What is given is magnitude of a bar cross b bar is √3 times of a bar dot b bar. Okay, a bar cross b bar का definition क्या है? तो a bar cross b bar का definition है a का magnitude, b का magnitude, sin theta और n cap। लेकिन जब हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं तो ये यूनिट वेक्टर हटा देना है, दैट्स इट, इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये दोनों कैंसल हो गए। साइन थीटा इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, ये नीचे आ गया। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू √3, tan थीटा बिकम इक्वल टू √3। तो थीटा कौन से एंगल पे tan का वैल्यू √3 होता है? तो 60 डिग्री पे। तो आंसर आया यहाँ पे 60 डिग्री। दैट्स द कैलकुलेशंस। सो दिस ऑल अबाउट स्केलर्स, वेक्टर्स, डॉट, क्रॉस, एवरीथिंग। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, डॉट और क्रॉस जो मैंने सिखाया है, इधर स्टेटमेंट लिखते हैं और ये पूरे फिजिक्स के लिए याद रखना है। डॉट एंड क्रॉस आर ऑलवेज बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में हम डॉट और क्रॉस लगा सकते हैं। अगर एक स्केलर है और एक वेक्टर है तो उसके बीच में डॉट क्रॉस नहीं हो सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।